हे फ्रीक्स, स्वागत है आप लोगों हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ब्लैक बोल्ट के बारे में, जिसका पूरा नाम है ब्लैकएगर बोल्टागोन, शॉर्ट में ब्लैक बोल्ट, जो यूनिवर्स का राजा है और मानोगे नहीं, वो मार्वल यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है आफ्टर सेंट्री। जी हाँ, सेंट्री के बाद वही सबसे पावरफुल है, था, और इतना पावरफुल है कि वो अपने बस एक व्हिस्पर से सामने वाले को वेपराइज कर सकता है, जिसका नमूना अपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख लिया है। मगर हाँ, पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसके साथ जो हुआ उससे वो एक लल्लू सा कैरेक्टर लग सकता है, मगर सच मानो मेन यूनिवर्स के ब्लैक बोल्ट का वो हसरे करना पॉसिबल ही नहीं है। अब पता नहीं किस बेसिस पे दिखा दे एमसीयू ने ऐसा, मगर फिलहाल बस यही मान सकते हैं कि शायद 838 का ब्लैक बोल्ट अंदर से उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था, जो भी एक्चुअली मेक सेंस नहीं करती, क्योंकि उसकी बॉडी उस ताकत को होल्ड करती है और उसकी बॉडी उसके लिए ड्यूरेबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर फिर भी जो भी हो, मेन अर्थ का जो ब्लैक बोल्ट है ना, उसका लेवल ही अलग है, जिसे पहली बार कॉमिक में देखा गया था साल 1965 के फैंटास्टिक फोर कॉमिक के इशू 45 में। और थ्रू आउट द हिस्ट्री इस शांत काम पर्सनैलिटी वाले राजा ने काफी सारे इवेंट्स में अपना हाथ बटोरा है, मगर ज्यादातर वक्त वो अपने आप को होल्ड बैक करता है और फील्ड में नहीं उतरता है, और खास करके मुंह नहीं खोलता है जब तक कि ना बहुत जरूरत पड़े। लेकिन ब्लैक बोल्ट के बारे में जानने के पहले सबसे पहले जान लो इनह्यूमंस के बारे में, जिसके बारे में काफी लोगों को शायद आइडिया होगा और काफी लोगों को नहीं भी, मगर फिर भी जान लो। अब इनह्यूमंस इंसानों से हटके एक अलग प्रजाति है, जिनको कहा जाता है इन होमो सुप्रेमिस, जो एक्चुअली ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस से ही बने हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। अब जैसे सिलेस्टियल्स धरती पे आके लाखों सालों पहले कुछ एप्स को अगवा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उनको इटर्नल्स और ह्यूमंस बनाए थे, और साथ में डेविएंट्स भी सिलेस्टियल के उसी कारण से इंस्पायर होके क्री के लोगों ने भी बिल्कुल वैसे ह्यूमंस की छुपी पोटेंशियल्स के बारे में समझा था, और क्री वाले भी कुछ ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। और वैसे भी अलग अलग स्पीशीज के ऊपर जेनेटिकल इंजीनियरिंग करना क्री की पुरानी आदत है, जिससे कि वो अपने सेना में ताकतवर सोल्जर्स घुसा सके और स्कल से लड़ सके। मगर जो भी हो, सिलेस्टियल से इंस्पायर होके उन लोगों ने भी ह्यूमंस के ऊपर जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके बनाया था इनह्यूमंस को, इस उम्मीद में कि ये सब क्री स्क्रल वॉर में स्क्रल्स के विरुद्ध उनके बड़े हथियार बनेंगे। और इन इनह्यूमंस के अंदर एक खास बायोलॉजिकल फैक्टर थी, टेरिजेनेसिस, जो उनकी पावर सोर्स थी, और इसी कारण टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आते ही उनके अंदर सुपर एबिलिटीज डेवलप हो जाती थी, और जिनके पास ऑलरेडी ताकत है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। और ये इनह्यूमंस एवरेज 150 साल तो जीते ही थे, और अपने अलग अलग पावर्स और एबिलिटीज के साथ ये एक बहुत ही पावरफुल स्पीसीज बन रही थी। मगर अल्टीमेटली इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर ज्यादा आगे बढ़ने के पहले क्री के द सुप्रीम इंटेलिजेंस ने उनको इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स रोकने का आदेश दे दिया, क्योंकि सुप्रीम इंटेलिजेंस को ये रियलाइजेशन हुई थी कि ये इनह्यूमंस आगे जाके उनके ही विनाश का कारण बन सकते हैं। जिसके बाद लगभग आज से 50,000 साल पहले इनह्यूमंस अटलांटिक ओशन के ऊपर अपने फ्लाइंग सिटी एटिलैंड पे बस गए, और इनह्यूमंस एम्पायर का स्थापना हुआ, जिसको रूल करते थे इनह्यूमंस की रॉयल फैमिली और जेनेटिक काउंसिल। और समय के साथ साथ एक के बाद एक राजा के बाद अब इनह्यूमंस के एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बेहतरीन राजा थे, एगोन, जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि वो जेनेटिक काउंसिल का एक टॉप जेनेटिसिस्ट और हेड भी था, जिसकी बीवी थी क्वीन रिंडा, जो भी रानी होने के साथ साथ प्रीनेटल केयर सेंटर की डायरेक्टर भी थी। और दोनों मिलकर टेरिजन मिस्ट के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, खास करके इस बात पे कि जन्म के पहले अगर कोई इनह्यूमन टेरिजन मिस्ट के एक्सपोज में आए तो क्या होगा। और इसीलिए गर्भवती हालत में रिंडा पे टेरिजन मिस्ट का इस्तेमाल किया गया, वो भी तब जब रिंडा और एगोन का बेटा रिंडा के कोख में पलने वाला बस एक भ्रूण था, और माँ के कोख में रहते वक्त ही टेरिजन मिस्ट के म्यूटेजेनिक इफेक्ट में आने से ब्लैक बोल्ट जन्म से ही एक्सट्रीम पावर के साथ जन्मा। बल्कि कह सकते हो कि ब्लैक बोल्ट अभी तक का सबसे पावरफुल इनह्यूमन जन्मा था। इनह्यूमंस जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स थे, उनके लिए ब्लैक बोल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जो जन्म के बाद से ही एज ए इन्फेंट बेबी अपने रोने की आवाज से ही छत उड़ा दे रहा था। दूध पीती उम्र में उसकी ताकत आसपास की चीजों को तबाह कर दे रही थी, और उसके पास कुछ खास खतरनाक एनर्जी मैनिपुलेटिंग और मैटर मैनिपुलेटिंग एबिलिटी थी। और उसकी सबसे खास पावर थी क्वासी सोनिक एनर्जी प्रोड्यूस करना, जो सारी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थी। और इसी कारण बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लैक बोल्ट को अलग से एक खास साउंड प्रूफ चेंबर में रखा गया, और उसे एक खास एनर्जी हार्नेसिंग सूट पहनाई गई, और उसे सोसाइटी से भी दूर रखा गया, सोसाइटी के सुरक्षा के लिए। जिसके बाद उसे आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग की स्कूलिंग दी गई, जहाँ से उसे अपने ऊपर कंट्रोल ना होना सिखाया गया, गुस्सा ना होना सिखाया गया, शांत और चुपचाप रहना सिखाया गया, जिससे कि पैनिक होकर या फिर गुस्से में आके अपनी आवाज ना उठाए, और बुरी सिचुएशन में भी वो काम और शांत रहे। और फाइनली जब वो 19 साल का हुआ और ये श्योरिटी मिली कि ब्लैक बोल्ट अपनी ताकतों को अब कंट्रोल कर सकता है और किसी को अनजाने में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब जाके 19 साल की उम्र में उसे सोशल लाइफ दी गई, उसे सोसाइटी में आने का परमिशन दिया गया। मगर ब्लैक बोल्ट को आजादी देने के बाद ही उसका छोटा भाई मैक्सिमस, जो कि एक्चुअली एक शैतान सुपर विलन है, वो तुरंत ब्लैक बोल्ट को एक खतरा साबित करने में जुट जाता है। और ब्लैक बोल्ट अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता ये साबित करने के लिए मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट पे हमला करता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट उसे गलत साबित कर देता है, और ये प्रूफ करता है कि वो खतरा नहीं है।
मगर इसी के एक महीने बाद ब्लैक बोल्ट को ये पता चलता है कि उसका इविल भाई मैक्सिमस अपनी शैतानी षड्यंत्रों से बाज नहीं आने वाला और इस बार वो क्री के साथ मिलकर अपने लोगों के विरुद्ध कुछ बहुत ही बुरा शैतानी हरकत प्लान कर रहा है और ब्लैक बोल्ट को किसी भी हालत में क्री के लोगों को रोकना था और मौका देख के स्पेस में उड़ रहे क्री शिप को रोकने के लिए उसे मजबूरन अपनी क्वासीसोनिक वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ऑब्वियसली वो क्री शिप तबाह तो हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्री शिप धरती पर आ गिरी और आके गिरी जेनेटिक काउंसिल्स की पार्लियामेंट में, जिस दुर्घटना से जेनेटिक काउंसिल्स के बहुत सारे की मेंबर्स मारे गए। इतना कि ब्लैक बोल्ट के खुद के माँ बाप इनह्यूमंस के राजा रानी एगोन और रिंडा भी मारे गए, जिसके बाद मैक्सिमस की इन्फ्लुएंस से सारी जनता ऑब्वियसली ब्लैक बोल्ट पे भड़क गई। मगर ब्लैक बोल्ट अपने सफाई में कुछ कह नहीं सकता था, जिसका वजह आपको पता ही है। इसी कारण उसे सर झुका के सब सुनना पड़ा और जिसके बाद अपने राजा रानी और जेनेटिक काउंसिल के कुछ की मेंबर्स खो के बाकियों ने दबाव डाल के ब्लैक बोल्ट पे सारी इनह्यूमंस जाति का जिम्मेदारी थोप दी और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे इनह्यूमंस का राजा बना दिया गया, जिसे मजबूरन ब्लैक बोल्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और अभी अभी आजादी मिली ब्लैक बोल्ट को दोबारा रॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बंधन में बांध दिया गया और राजा बनने के बाद उसकी पहली क्राइसिस जो उसे फेस करनी पड़ी वो थी ह्यूमंस को लेकर, जब उसका मछली वाला कजन भाई ट्राइटोन को इंसानों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। मगर फॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों के अंदर ट्राइटोन किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के वापस आ गया और एटिलैंड जाके ब्लैक बोल्ट को खबर दी और समझाया कि ह्यूमंस उनके लिए खतरा है, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट राजा होने के नाते चिंता में पड़ गया और ये अंदाजा लगाया कि ऐसे अटलांटिक ओशन के ऊपर रहने से जल्दी वो लोग ह्यूमंस के नजरों में आ जाएंगे, वो लोग जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे, जिसके बाद वो अपने टाउन एटिलैंड को हिमालय पर्वत में बसा लिया और वही रहने लगे। और इसी के तुरंत बाद उसे सेकंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब उसके इविल सन की भाई ने ट्राइकॉन को रिलीज कर दिया। 3 ऐसे इनह्यूमन वर्कर ड्रोन्स जो एनर्जी बींग्स में तब्दील हो गए थे और उन्हीं के दम पे मैक्सिमस ने ब्लैक बोल्ट का राज छीन लिया था और उसे गद्दी से हटा के उसे और रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स को निर्वासन में भेज दिया था, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट धरती पे इधर उधर घूमता रहा और अपने साथ निकाले गए बिछड़ चुके साथियों को एकजुट किया, खास करके अपनी बहन मेडुसा को। एंड देन वो लोग दोबारा एकजुट होकर एटिलैंड गए और ब्लैक बोल्ट अपने गद्दी को दोबारा हासिल किया और ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक मुसीबतों को निपटाते निपटाते क्राइसिस को टाल टाल के अपने साम्राज्य को रूल करते करते ब्लैक बोल्ट इनह्यूमंस का एक बहुत ही बेहतरीन और स्टेबल राजा बन गया, जिसे सभी सम्मान करने लगे। जिसके बाद ब्लैक बोल्ट ने अपनी बहन मेडुसा से शादी कर ली। अब एक्चुअली बात है कि इनह्यूमंस की संख्या इंसानों की तुलना में काफी कम है और इसी कारण से वो सभी किसी न किसी रिश्ते से क्लोज भाई बहन ही है, खास करके रॉयल फैमिली में। सो इसलिए उनको अपने भाई बहनों के बीच शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम मामले में इनह्यूमंस अपने लोगों के अलावा बाहर के लोगों से शादी नहीं करते और यही रीति रिवाज बन गया है। मगर छोड़ो ये सब। इसके बाद उन दोनों भाई बहन मतलब उन दोनों राजा रानी का एक बेटा भी हुआ था, जिसको जेनेटिक काउंसिल ने छीन लिया था, क्योंकि ब्लैक बोल्ट का ब्लड लाइन होने के नाते वो ब्लैक बोल्ट या फिर ब्लैक बोल्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सो जेनेटिक काउंसिल से अपने पास रख के सिक्योरली बड़ा करेंगे, मगर साथ ही में जेनेटिक काउंसिल ब्लैक बोल्ट के खिलाफ एक बैकअप भी रखना चाहते थे, जिससे कि कहीं भी अगर ब्लैक बोल्ट खतरा बन जाए और उनके खिलाफ हो जाए तो उसे रोकने के लिए उससे भी ताकतवर उसका बेटा हो, क्योंकि धीरे धीरे ब्लैक बोल्ट मार्वल यूनिवर्स में सेंट्री के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बन चुका था और बाकी सुपर हीरोज के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, खास करके रीड रिचर्ड यानी मिस्टर फैंटास्टिक उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जिसके बाद वो आगे जाके इल्यूमिनेटी भी ज्वाइन किया था। और हाँ, वर्ल्ड वॉर हल्क में हल्क के द्वारा पिटने के बाद और रून किंग थॉर के अपीयरेंस के बाद अभी ब्लैक बोल्ट और सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो नहीं है, मगर थ्रू आउट द हिस्ट्री ब्लैक बोल्ट ने काफी सारे घटनाओं में अपने जाति को बचाया है और अपने एटिलैंड को ना जाने चेंज करके कहाँ बसाया है, न्यू एटिलैंड बनाया है, इनह्यूमंस को मून में शिफ्ट किया और भी पता नहीं क्या किया हुआ है। जो सारी हिस्ट्री इस वीडियो में नहीं, अगर कभी हिस्ट्री वाली वीडियो बनाए तो उसमें बात करेंगे। मगर जो बोलो यार, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट का जो कांड हुआ ना, वो दुख देती है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट इंसेनली पावरफुल है भाई। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे का काम में मदद करना, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो।